नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है जबकि वहां कोई नहीं था? क्या कभी गहरी नींद में आपको लगा कि आप अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी शरीर में आने से पहले कहां जन्म लेती है? सच ये है कि हमारा स्थूल शरीर नहीं बल्कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, ये कैसे काम करता है, बीमारियां पहले कहां जन्म लेती हैं और कैसे हम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं अंत में बताने वाली हूं वही असली साधना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हमारे कितने शरीर होते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे केवल एक नहीं बल्कि 3 मुख्य शरीर होते हैं। पहला, स्थूल शरीर, जिसे हम आईने में देखते हैं। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, जो प्राणों और ऊर्जा से बना है। और तीसरा, कारण शरीर, जो संस्कारों और सूक्ष्म तरंगों से बना है। हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर प्राण ऊर्जा से बना है। स्थूल शरीर दिखाई देता है, सूक्ष्म और कारण शरीर दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुभव अवश्य होते हैं। सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे होता है? अब प्रश्न उठता है कि अगर सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता तो हम उसका अनुभव कैसे करें? तो ये जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे गहरी नींद में। जब आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक आपको झटका लगता है या ऐसा लगता है कि आप गिर रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस, जब आपको लगे कि कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, आप जाग रहे हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे, ये सूक्ष्म शरीर की स्थिति हो सकती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, गहरे ध्यान में कई बार ऐसा लगता है जैसे आप शरीर से बाहर निकल गए हो। ये इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं होता। और कभी कभी अचानक ऊर्जा का आ जाना, जब अचानक संकट की स्थिति में आप बिजली की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, वो ऊर्जा स्थूल शरीर से नहीं सूक्ष्म शरीर से आती है। उसी तरह भावनात्मक विस्तार और सिकुड़न, खुशी में आपको लगता है आप फैल गए हैं, डर में लगता है आप सिकुड़ गए हैं। ये परिवर्तन सूक्ष्म शरीर में होता है। अगर आपने इन सब को अनुभव किया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। आखिर हमारे सूक्ष्म शरीर की संरचना कैसे होती है? हमारा सूक्ष्म शरीर बना है 5 कामेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 प्राणों से, मन से, बुद्धि से। जब मृत्यु होती है तो पहले कामेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और फिर प्राण धीरे धीरे शरीर छोड़ते हैं। स्थूल शरीर राख बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ जाता है। अब बात आती है कि बीमारी पहले कहां जन्म लेती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस वीडियो का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बड़ी बीमारी अचानक स्थूल शरीर में नहीं आती, पहले उसका बीज सूक्ष्म शरीर में पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार क्रोध में रहते हैं तो वो क्रोध सूक्ष्म शरीर में जमा होता है। जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो वह रोग के रूप में स्थूल शरीर में प्रकट होता है। इसी तरह डर, तनाव, चिंता, नफरत और आपका अपराध बोध, ये सब पहले सूक्ष्म शरीर को दूषित करते हैं, फिर वही ऊर्जा ब्लॉक बनकर बीमारी बन जाती है। इसलिए भावनाएं ही रोग का बीज है। हमारे शरीर को या सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कैसे करें और इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान पहला है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन।
रोज गहरे ध्यान में बैठे। जब आप ध्यान में जाते हैं तो ऊर्जा लीक होना बंद हो जाती है। वही ऊर्जा सूक्ष्म शरीर को मजबूत करती है। और अगर आप ध्यान के तरीके और टेक्निक जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। जो भी आपको पसंद हो उसी तरीके के साथ आप ध्यान करिए। दूसरा है प्राणायाम। सूक्ष्म शरीर प्राणों से बना है। प्राणायाम से प्राण शक्ति बहती है। और तीसरा है सकारात्मक भाव। हमेशा प्रसन्न रहे। नकारात्मक विचार सूक्ष्म शरीर को कमजोर करते हैं। और फिर आपको करना है ओम मंत्र का जाप। ओम की ध्वनि की कंपन पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलती है। ये ऊर्जा ब्लॉक्स को खोलती है। ओम मंत्र में बहुत ही ताकत है। और फिर आपको रखना है सही आहार और अपनी दिनचर्या। शुद्ध आहार और सही समय पर सोना और जागना, ये सब सूक्ष्म शरीर को संतुलित करता है। याद रखिए, हमारा स्थूल शरीर पत्तों जैसा है, सूक्ष्म शरीर जड़ों जैसा है। अगर जड़ें स्वस्थ होंगी तो पत्ते अपने आप हरे भरे होंगे। अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत बना लेते हैं तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा, मन शांत होगा और जीवन में संतुलन स्वयं ही आ जाएगा। अगर ये ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर रहा हूं या कर रही हूं। और अगर आप मेरे साथ हैं तो यस लिखिए। और अगर आप आध्यात्मिक विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे योग दर्शन परिवार से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जागरूक रहें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हर हर महादेव।